जय हिंद। मैं बाबा साहेब सीताराम राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद हिंद मंच, आज इस महान पवित्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पवित्र जन्मस्थली पे वंदन करने के लिए आया हूँ। वंदन करता हूँ उस पवित्र जन्मस्थली को जहाँ देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ और इस महाप्रतापी महायोद्धा ने आज़ाद हिंद फौज के द्वारा और रानी झांसी रेजिमेंट के द्वारा दुश्मन अंग्रेज को हरा के इस देश को आज़ाद किया। मैं उन सभी को जिन्होंने देश के आज़ादी के संग्राम में सहयोग लिया, अपना खून गिराया, बलिदान किया, उन सभी भारत माँ के लाडले को इस पवित्र जन्मस्थली से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। देश गौरव नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। आजाद हिंद जिंदाबाद। हाँ, आजाद हिंद जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। बहन जी आप बोलिए, आप बोलिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सुभाष बोस की जय। ये सबकी आवाज है। आप बोलेंगे। वंदे हाँ, जोर से बोलो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे आदरणीय सभी मान्यवर, मेरे सामने बैठे हुए मेरे आदरणीय स्वतंत्र सेनानी भाइयों और बहनों, आज के दिन में मैं आपको बहुत अच्छे, खास करके ओडिया वालों को बहुत अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। खबर सुनने से पहले ही ताली बजा रहे हैं, खबर सुनने के बाद कितनी ताली बजाओगे। ओडिशा का एक गौरव जो स्वतंत्र संग्राम में हो चुका है, जिनका बलिदान हुआ है, वो बाल शहीद बाजी रावत, उनका इतिहास विश्व धरोहर ऐतिहासिक लाल किले में लग रहा है, जल्दी ही लग रहा है। एक बाल शहीद ओडिशा का नाम अपने बलिदान के साथ साथ विश्व धरोहर लाल किले में इतिहास बना रहा है। मैं कल आदरणीय भर्तृहरि मेहताब साहब के साथ बात की कि साहब एक ओडिशा के बाल शहीद का नाम लाल किले में लग रहा है, तो साहब तो कितने होशियार है मालूम है, उन्होंने तो पूरी हिस्ट्री बताई उनकी। तो हम कल उसी गांव में जहाँ बलिदान हुआ, जिस गांव का वो बाल शहीद था, उस गांव को जाके वहाँ के मट्टी उठा के हमारे सर पे लगाएंगे ताकि हम समझ जाएंगे हम हिंदुस्तानी है। और जल्दी ही और कई बाल शहीद है, उनका नाम दिल्ली। हाँ, एक बात आपको बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ। हम 15 अगस्त को जहाँ दिल्ली में हमारा प्यारा तिरंगा ध्वज फहराते हैं, उसी के बाजू में ये बाल शहीद का नाम लग रहा है। जब झंडा फहराएगा 15 अगस्त को, तो वहाँ हमारा ओडिशा का ये गौरव बाल शहीद बाजी राउत का स्मारक भी वहाँ रहेगा। हम वंदन करेंगे उनको
ऐसे ही और शहीद बाल शहीद जो हो गए उनका भी नाम वहाँ लग जाएगा। और इस काम के लिए मैं भरतूरी साहब के आभार मानता हूँ कि पूरा सपोर्ट देने की बात की है। बाल शहीदों का स्मारक का बात है, ओडिशा का गौरव है, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। मैं उनका आभारी हूँ, आप सबका आभारी हूँ। जय हिंद। सभी आदरणीय महानुभाव, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पितातुल्य श्री एन.आर. माथुर साहब, उड़ीसा स्वतंत्रता संग्राम समिति के अध्यक्ष आदरणीय भवानी चरण पटनायक जी, इस कार्यक्रम के पिछले कई वर्षों से आयोजक हम सभी के बड़े भाई सांसद और उड़ीसा के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चों के प्रेरणा के सोर्स मेहताब साहब, यहाँ उपस्थित उड़ीसा के कोने कोने से आए हुए, देश के कोने कोने से आए हुए पिता तुल्य स्वतंत्रता सेनानीगण, माता बहन, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज हम उड़ीसा के गौरव महानायक आदरणीय हरे कृष्ण मेहताब साहब की पुण्यतिथि के अवसर पे उपस्थित हैं। स्वतंत्रता संग्राम महोत्सव हो रहा है। आप सोचिए कितना अच्छा शब्दों का मेल है ये, स्वतंत्रता संग्राम महोत्सव। एक तरफ संग्राम है स्वतंत्रता का जिसका अंत नहीं होता, और दूसरी तरफ महोत्सव है, इसका भी अंत नहीं होता। हार और जीत, पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई, यही जीवन की निरंतरता है। आज सौभाग्य है हमारा कि आप सभी के बीच हमें कुछ कहने का मौका मिला है। स्वतंत्रता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। एक समय था हमारे पिताजी ने और अन्य बुजुर्गों ने, जो हमारे बीच अभी हैं स्वतंत्रता सेनानीगण, अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम किया। उसके बाद भारत आजाद हुआ। आज भी संग्राम कर रहे हैं लोग, गरीबी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लड़ाई खत्म नहीं होती। इसलिए हमारे बड़े भाई ने ठीक कहा कि एक टाइम था जब महात्मा गांधी जी ने हम सबको सामाजिक कार्यों से जोड़ा था। आज क्या कारण है कि हम एक छोटा सा, आप सभी बड़े बुजुर्ग महानुभाव हमारे बीच बैठे हैं, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारा लोकतंत्र, हमारा देश कहां जा रहा है। बाद में हम मांगेंगे मुझे बंगला दे दो, मुझे जहाज दे दो, मेरी पेंशन बढ़ा दो, ये बाद की बात है। यह देश रहेगा, समाज रहेगा, तब तो हम मांगेंगे या लड़ेंगे किसी से। लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले बिहार में चुनाव हुआ सर। लोकतंत्र में चुनाव जो है यह बड़ा महोत्सव होता है। बहुत संघर्ष के बाद इस देश को लोकतंत्र मिला था। बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि पिछला जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसको कि हम बड़ा महोत्सव कहते हैं, लोग डरे हुए थे। डर के अगर महोत्सव मनाया जाए तो आप परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा देश जा कहां रहा है। कोई डरा हुआ है जंगल राज आ जाएगा, कोई डरा हुआ है बीजेपी आ जाएगी, कोई डरा हुआ है कि वो
पता नहीं क्या क्या डर के मारे इस बार बिहार का चुनाव हुआ, क्या नाम है, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अजीब स्थिति थी। सौभाग्य से मैं बिहार का हूं। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, लोकतंत्र जा कहां रहा है। हारना जीतना अलग चीज है, लोकतंत्र में एक हारता है एक जीतता है, जनता हराती और जिताती है। लेकिन अगर भय के माहौल में हम उत्सव मनाने लगे, महोत्सव मनाने लगे, तो यह सोचना होगा, यह गंभीर विषय है कि हम जा कहां रहे हैं। कभी भी डर और भय में हम उत्सव नहीं मनाया करते। तो ये एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया। आज क्या स्थिति है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के बीच मुझे कभी जब जाने का मौका मिलता है दूसरे प्रदेशों में, आज एक छोटा सा उदाहरण लोग देते हैं कि आदरणीय हम सभी के माननीय प्रधानमंत्री जी कभी बचपन में चाय बेचा करते थे। मैं सैकड़ों परिवार ऐसे बता सकता हूं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हैं, जो चाय भी बेचते हैं और मजदूरी भी करते हैं और उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। हम चाहते हैं इस पवित्र माहौल में कमीशन का गठन हो हर प्रदेशों में और भारत सरकार में भी, कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार जो हैं उनकी सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति क्या है। मैं ये नहीं कहता कि आप दे दो कुछ, लेकिन सरकार हर राज्यों में एक आयोग का गठन कर ले और उनके आंसू पोंछने का काम करे जिसकी हमको जरूरत है। समाज की सेवा गांधी जी के आह्वान पे की लोगों ने, जयप्रकाश जी के आह्वान पे की, विनोबा भावे जी के आह्वान पे की। बहुत से क्रांतिकारी शहीद हो गए, जैसा राउत साहब ने बताया अभी कि उड़ीसा का बाल जिसका लाल किले में उनका नाम लिखा जा रहा है, क्या कभी यह जानने की कोशिश की किसी ने कि वो जिस परिवार का बच्चा है उस परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं? हम ये नहीं मालूम हमें। हम और भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं कि जिस समय समाज के काम में लोगों ने अपना जीवन लगा दिया, उनका परिवार बहुत पीछे चला गया, क्योंकि वो आर्थिक प्रतिस्पर्धा में वो उनका साथ नहीं दे पाए और वो पीढ़ी की पीढ़ी पीछे चली गई। मैं इसलिए कह रहा हूं एक आयोग का गठन हो। मैं ये नहीं कहता 10-5%, 20%, बहुत सक्षम लोग भी हुए इसमें, राजा महाराजा उद्योगपति भी थे जिनके बेटे IAS IPS बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पे हैं। मैं उनके कल्याण के लिए नहीं बोलता, वो सक्षम हैं, वो भी मदद करेंगे, लेकिन आयोग का गठन होना चाहिए ताकि पता चल सके कि इनकी माली स्थिति क्या है, आर्थिक क्या है और सामाजिक क्या है। दूसरी चीज, आज अच्छी निगाह से आजादी के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, चाहे वो हमारे अधिकारी हो या हमारे राजनीतिक वर्ग से हो या बौद्धिक हो, अच्छी निगाह से स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को नहीं देखते। बड़ा दुख होता है जब एक मामूली क्लर्क के पास एक स्वतंत्रता सेनानी या उसकी विडो जाके हाथ जोड़ती है कि मेरा ये काम है, आप जरा साहब के पास दरखास्त लिख दो। रोना आता है, दिल करता है कि एक और आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या हो गया है? अरे इन लोगों ने आजादी की लड़ाई पेंशन लेने के लिए नहीं लड़ी थी। आप कब पेंशन दिए हैं इनको? आपने पेंशन दिया 15 अगस्त 1972 से शुरू किया, मात्र 200 रुपए से। आपने कभी सोचा कि 15 अगस्त 1972 से पहले 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इस बीच अगर जो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हो गए, क्या उन परिवारों के बारे में कभी आपने पीछे मुड़ के देखा? उन्होंने तो कोई आवेदन नहीं दिया। उनका क्या कसूर था? जो आज स्वतंत्रता सेनानी जीवित है, उनसे एक पीढ़ी जो पहले की जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 15 अगस्त 1947 के बाद और 15 अगस्त 1972 से पहले स्वर्गीय हो गए, उनका क्या अपराध था?
क्यों नहीं सरकार इस पे आयोग लगा के उन पर आयोग बना के उन परिवारों के बारे में सोचती? एक चीज और कहना चाहूंगा, ये तो त्याग की मूर्ति है, इनको नहीं चाहिए कुछ। अगर ये मांग भी रहे हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं होता जब इनके बेटे पोते लावारिस की अवस्था में जब इनके सामने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तब ये लाचार हो जाते हैं स्वतंत्रता सेनानी कि मैं बाल बच्चे और पोते नातियों के लिए कुछ मांगू। किससे मांगे? मांगना होता तो ये अंग्रेजों से मांग के बड़ी बड़ी गद्दियां ले सकते थे, नहीं मांगा। ये तो शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नौजवानों को जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं या उन कुर्सियों पर बैठे हैं जिनको देने में इनकी बदौलत है, इनके त्याग की बदौलत आप बैठे हैं और आप ये मांग रहे हैं। कोई नौकरी में आरक्षण मांगता है, कोई टिकट में रिजर्वेशन मांग रहा है, कोई अपने पहचान का मोहताज है कि मुझे परिचय पत्र दे दो। ये दुर्भाग्य नहीं है? आप सोचिए सर कि केंद्र सरकार पेंशन देती है इनको, सम्मान पेंशन। केंद्रीय सरकार के जितने कर्मचारी हैं उनके लिए केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं पूरे देश में, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चों को कभी केंद्रीय विद्यालय में नामांकन तक नहीं हुआ। मैंने जब पूछा होम मिनिस्ट्री में कि भाई साहब ये तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए ही है, तो उन्होंने कहा कि किसी ने मांगा ही नहीं, किसी सेनानी ने यह मांग नहीं की। मैंने कहा अजीब है, आप न्यायालय थोड़े ही हैं, वैसे अखबार पढ़ के लोग संज्ञान ले लेते हैं, क्यों नहीं सोचा आपने? तो उसकी क्षतिपूर्ति आप करें। आप एक स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती को, नाती नतनी को भी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का मौका देकर प्रायश्चित करे भारत सरकार। शिक्षा में तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर ले आइए, हम ले लेंगे, हमारे अंदर खून है, हम शेर के बच्चे हैं, हम भिक्षा नहीं मांगते। अगर हम अंग्रेजों से आजादी ले सकते हैं तो अपना हक जब लेने का दिल करेगा तो आपसे भी ले लेंगे, हमारा अधिकार है। पहले राजनीतिक आजादी दिलाने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बाल बच्चों को रिजर्वेशन देना होगा और राजनीतिक अधिकार देना होगा ताकि वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ सके। क्यों मांगेंगे हम? हमने कभी नहीं मांगा, हमारे बाप दादा ने नहीं मांगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दो तीन चीज पर आप सभी का प्रस्ताव चाहूंगा। एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी हैं दादर नगर हवेली के साथ, यह बाद में आजाद हुआ, केंद्र शासित राज्य है। बसंतराव प्रसाद जी एक फ्रीडम फाइटर है वहां। मात्र 30 स्वतंत्रता सेनानी उस केंद्र शासित राज्य में जीवित है। उन लोगों की एक मांग है कि स्वतंत्रता संग्राम विजय स्तंभ उनके जीवन काल में वहां बना दिया जाए, जिसकी प्रस्तावना भारत सरकार के गृह मंत्री को लोगों ने दी है। मात्र उस राज्य में 30 स्वतंत्रता सेनानी जीवित है, वो मकान नहीं मांग रहे, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जीते जी सिलेबासा में स्वतंत्रता संग्राम विजय स्तंभ बन जाए। तो हम ये चाहते हैं कि आज माथुर साहब के माध्यम से यह एक प्रस्ताव हम दे